तो सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स 2025 जस्ट हुआ है खत्म एंड हम लोग आ चुके हैं भाई टैग टीम टॉक डाउन के बिल्कुल एक गर्मा गर्म नए एपिसोड के साथ में। अभिषेक भाई बताओ सबसे पहले क्या है रिव्यूज ओवरऑल इवेंट के ऊपर। यार मेरे को उस लेवल का मज़ा नहीं आया जैसा आना चाहिए था शायद से। इस बार आई थिंक वॉर गेम मैचेस दोनों ही कहीं ना कहीं थोड़े सस्ते थे। मेंस वाला फिर भी बेटर था बट उस लेवल की वो वॉर फीलिंग नहीं आई मेरे हिसाब से, मुझे पर्सनली। ये मेरे को तो मजा आया, लेकिन सबसे पहले बताओ ये कौन है भाई, ये क्या हुडी में कौन आ गया? सेथ रॉलिंस है एंड सेथ रॉलिंस है तो क्यों है सेथ रॉलिंस एंड इस नहीं, मैच सेथ रॉलिंस तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। हाँ कर्ब स्टॉर्म मारा है, इंटेंशनली मारा है लोगों को ऐसे थोड़ा डिफरेंट डायरेक्शन में डायरेक्ट करने के लिए, बट डेफिनेटली सेथ रॉलिंस तो नहीं हो सकता। स्टोरी लाइन सेंस ही नहीं बन रही इस चीज़ की। मुझे लगता है कि क्योंकि जो इतनी, एक तो ये जो भी बंदा था भाई बहुत तेज़ी से केज पे चढ़ा, है ना। तो मुझे लगता है कि इतनी जो स्पीड है, अगर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है जेरिको वगैरह, तो आई डोंट थिंक इतनी तेज़ी से जेरिको चढ़ पाएगा। नो ऑफेंस, मुझे लगता है सेथ रॉलिंस भी नहीं चढ़ पाएगा इतनी तेज़ी से। तो मेरा मानना ये है कि कोई ना यंग सुपरस्टार है ये। तो आई एम गेसिंग ऑस्टिन थ्योरी हो सकता है। अगर NXT से कुछ नया डेब्यूट हो तो मेरे हिसाब से भाई ट्रक विलियम्स हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता है ट्रिक कि जो भी विलियम्स तो है नहीं दिस लगा इज, था यार, ट्रिक विलियम्स की कदकाठी ऐसी थोड़ी है। बट मतलब चलो ऑस्टिन थ्योरी मेक्स मोर सेंस देन आई गेस। बट मेरे हिसाब से ना डेफिनेटली एक यंग ब्लड है भाई, जिस तरह से वो केज चढ़ा है। और एक सेकंड चीज WWE कर सकती है कि हो सकता है आगे चल के मैं भी जेरिको को बता दे, बट वो बॉडी रिप्लेस होगी कि एट द प्रेजेंट जिसने एक्चुअली में ये किया है वो 100% जेरिको नहीं है मेरे हिसाब से। वो डेफिनेटली कोई यंग बंदा है। मैं जेरिको आके सीएम पंक को क्यों अटैक करेगा भाई सीधा, ये भी तो चीज़ है। क्योंकि दोनों के दोनों क्लेम करते हैं टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड। आई थिंक ये अपनी रेसलमेनिया 28 की राइवलरी इग्नाइट कर सकते हैं अगर उनको करना हो तो। कुड बी, लेकिन मैच में और भी बहुत सारी चीज़ें थी भाई डिस्कस करने को। रोमन रेंस कोडी पंक आमने सामने आते हैं मैच खत्म होने के बाद एंड हमने डिस्कस कर रखा है कि रेसलमेनिया 42 के टीजर्स मिलेंगे डेफिनेटली। शायद ये हमारा टीज था, तो या तो रोमन कोडी का मैच होगा मोस्ट लाइकली। मुझे लगता है अब ये रोमन कोडी के डायरेक्शन के साथ में जाएंगे, क्योंकि एंड में जो फाइनल वर्ड है वो रोमन को कोडी के साथ में मिली। रोमन ने बोला कि ये आखिरी बात था कि हम टीम में थे सेम, अब इसके बाद नहीं होगा। कोडी भी सेम एटीट्यूड के साथ में थे कि हाँ मुझे भी नहीं रखनी तेरे साथ कोई दोस्ती वगैरह, मतलब टीम नहीं बनानी। तो क्या लगता है कि रोमन बिल्कुल कोडी फाइनल समझे रेसलमेनिया 42 के लिए? यार, मेरे हिसाब से ना अभी अभी टाई हुआ, क्योंकि पहले रॉ में जो दिखाया था तब रोमन और पंक का फेस ऑफ था और कोडी जो थे वो थर्ड मैन लग रहे थे। अब क्या हुआ, अब रोमन और कोडी का फेस हुआ है, अब CM पंक थर्ड मैन लग रहे हैं। तो दोनों के बीच में टाई चल रहा है। मुझे लग रहा है एक एक और सेगमेंट या कुछ देखना पड़ेगा, अगली इंटरेक्शन डिसाइड करेगी शायद। तो मैं अभी भी नॉट एग्जैक्टली श्योर, बट हाँ फिलहाल अगर आज के बेसिस पे जज करें, डेफिनेटली लुक्स लाइक रोमन और पंक, सॉरी रोमन और कोडी होने वाले हैं। बट देन अगेन आज का इग्नोर करके अगर हम रॉ की बात करें तो भाई रॉ में फिर क्लियर इंपॉर्टेंस यहाँ पे पंक को मिली थी। यार तो एक ना मेरे हिसाब बीच से तो में भी मोर लाइक टाई चल रहा है, एक कुछ भी बीच हो में जो सकता है। फ्रेम आई थी जिसमें रोमन कोडी पंक थे, पंक सेंटर में थे, वो देख के ऐसा मन बिल्कुल, मान ही नहीं रहा कि इनका ट्रिपल थ्रेट मैच नहीं होगा। हाँ एग्जैक्टली। तो वही मतलब अभी भी जैसे जो एक चल रहा था र्यूमर टाइप या रिपोर्ट या जो भी था कि थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी, मुझे लगता है वो क्लैरिटी अभी भी नहीं मिली। शायद एक दो इंटरेक्शंस और देखनी पड़ेंगी जिससे थोड़ी मिले। बट इतना जरूर बोल सकते हैं कि ऑब्वियसली ये तीन बंदे जो हैं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो तो सभी को पता ही था। बाकी ओवरऑल मैच के ऊपर क्या रिव्यूज है, लिस्नर की परफॉर्मेंस एंड ऑल? पहली बार लिस्नर वॉर गेम्स मैच में देखने हाँ, को मिले। तो मैं ऐसा बोलूँगा कि भाई जैसे ब्रॉक लेसनर बहुत बड़ा नाम, रोमन रेंस बहुत बड़ा नाम, CM पंक, कोडी रोड्स, वी हैड देम ऑल। थोड़ा-सा और केओस मच सकता था। आज इन जनरल मुझे पूरी वॉर गेम्स में ही ऐसा रियलाइज़ हुआ कि टेबल भी एक टूटा मुश्किल से। वुमेन्स में तो शायद उतना भी नहीं हुआ। तो दोनों मैचेस में ना लाइक केओस वाइज़ जो वॉर होती है, हम्म। वॉर वाली फीलिंग, जो बैटल वाली फीलिंग है, वो थोड़ी कम ज़रूर थी। मेंस वाला स्टिल बेटर था, बट आई थिंक वो बेटर इसलिए था बिकॉज़ वी हैड बिग नेम्स लाइक ब्रॉक लेसनर। लाइक अगर ब्रॉक लेसनर वगैरह तुम हटा के कोई नॉर्मल शेमस वगैरह जो सुपरस्टार्स यूजुअली जो लड़ते थे हम्म। वॉर गेम्स वगैरह में, वो सब होते और इस लेवल का केओस डिलीवर होता, तो आई थिंक काफ़ी बुरा लगता हमें, डिसअपॉइंटिंग लगता। बट आई थिंक वो कहीं ना कहीं कवर अप हो गया, या तुम बोल लो ना कि एक सस्ता मैच था उसको कवर अप करके अच्छा जरूर दिख रहा है वो ऑन पेपर, बिकॉज ब्रॉक लेसनर वगैरह थे। इनिशियली मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था भाई जब बैक टू बैक उसको सुपरमैन पंचेस पड़ रहे थे ब्रॉक लेसनर को, बट लास्ट में अच्छी खासी उसको इंपॉर्टेंस मिली, वो चीज़ अच्छी थी। लास्ट में मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि पिन जो है CM पंक पे हुई है और पिन किया है ब्रॉन ब्रेकर ने। हम्म। ये मेरे हिसाब से रियल हाईलाइट है, बिकॉज मेरे हिसाब से तो भाई MVP यहाँ पे ब्रॉक लेसनर होने वाले थे, बट टर्न्स आउट इवन लास्ट सेकंड तक जो गाना प्ले हो रहा था वो ब्रॉन ब्रेकर का हो रहा था। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा हिंट है कि भाई ब्रॉन ब्रेकर हो सकता है CM पंक से लड़ेंगे, बट एक क्लियर इंपॉर्टेंस भी मिली जा रही है उनको फिलहाल के लिए। अच्छा यहाँ से क्या लगता है कि लिस्नर की डायरेक्शन क्या है? लिसनर की डायरेक्शन इंटरेस्टिंग, मुझे लगता है कि पॉल हेमन के साथ वो एज ए इंडिविजुअल आगे परफॉर्म करते रहेंगे। अभी आगे देखते हैं क्या होगा। CM पंक का मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म अगर बात की जाए, ब्रॉन ब्रेकर शायद उनके अगेंस्ट हो सकते हैं किसी आने वाले अपकमिंग छोटे मोटे इवेंट में। लोगन पॉल भी अपनी लाइन लगा के बैठे हुए हैं अभी। तो इन ये दोनों मतलब CM पंक का तो ठीक समझ आ रहा है।
रोमन कोडी का भी आई थिंक अभी शायड ड्रू मैकिंटायर से एक मैच तो होने वाला है आई थिंक। रोमन की बात करें तो आई थिंक मे बी फिर से वो थोड़ा-सा हाइएटस में जाएँगे, और ब्रॉक भी अब देखते हैं नेक्स्ट टाइम कब अपेयर तो होते हैं। मे शायद बी ब्रॉक और शायद रोमन एक बार फिर से भी हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। शायद फिर रेसलमेनिया के लिए ये डायरेक्शन है, अगर देखें तो सीएम पंक, ब्रेकर, अगर सर्वाइवर सीरीज से जोड़े चीज़ों को, तो रोमन रेंस, कोडी रोड्स एंड मे बी लेसनर, गुंथर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पॉसिबली। हाँ, पर पता नहीं बहुत ज़्यादा लोग शायद चाहते हैं ये मैच देखना, मैं पर्सनली इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस मैच में, बट लेट्स गुंथर सी। लेसनर, हाँ। सेम ईयर, क्योंकि अब गुंथर का ज़्यादा हो गया ना। हाँ, बट पता नहीं क्यों लाइक लोग दोनों के दोनों को बहुत डोमिनेटिंग मानते हैं, पर कहीं न कहीं अगर दोनों खड़े हों तो मुझे लगता है कि भाई ब्रॉक बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। मतलब गुंथर डोमिनेटिंग है, बट उनसे वो वाली वाइब नहीं आती कि ओके दीज़ आर द मॉन्स्टर्स जो क्लैश करेंगे। लाइक हम्म। मुझे तो पर्सनली लगेगा कि अगर ये दोनों अगर इनका मैच हो, तो लॉजिकली ऐसा लगेगा कि ब्रॉक लेसनर वन साइडेड जीतना चाहिए, जो कि ऑब्वियसली डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं करेगी अगर ये मैच हुआ, और फिर मैं डिसअपॉइंट हो जाऊँगा। अच्छा, वॉर गेम्स जैसे सीरियस मैच में भाई बीच मैच में यीट करने का क्या सेंस बनता है? ये तो बहुत ही जोकर ही लगी मुझे, दिमाग खराब हो गया। एक तो इतना टाइम वेस्ट किया इन्होंने। सही बात है, कंप्लीटली एग्रीड। पर चलो एक चीज़ अच्छी थी, इस बार जे उसो को कुछ एक्स्ट्रा वो नहीं किया जैसे हर बार करते हैं, कुछ यार मेरी एडिशनल, तो बस ये यार यही एक एक ख्वाहिश मोमेंट थी था। भाई, मैं तो चाह रहा था कि जिमी उसो एंटर करे, उसको अटैक कर दे, क्योंकि सार्क केस भी नहीं था अपना, तो मुझे लगा कि हो सकता है बैक एक्चुअली स्टेज पे। हाँ, लेट्स टॉक अबाउट दिस भाई। पता नहीं शायद लोगों का क्या ओपिनियन है, मुझे पर्सनली अच्छा लगा यार, हर किसी सुपरस्टार को अपनी पर्सनल खुद की एंट्रेंस मिली। नहीं तो यूजुअली ऐसा नहीं होता था, लाइक एक छोटी सी एंट्रेंस होती थी स्टार्टिंग में सभी की, उसके बाद केज में जाते थे और उसके बाद बस दौड़ दौड़ के अंदर आते थे। इस यार वक्त लेकिन इसका सभी को फायदा अपनी उठाना इंपॉर्टेंस था मिली। ना, इसका फायदा उठाना था। अगर सुपरस्टार्स अलग अलग आ रहे हैं तो आप इजीली जिमी उसो को अटैक करवा सकते थे पीछे से भाई, लिसनर जाए किसी और से, उसके बाद जॉन सीना उनको बट रिप्लेस करते हैं। तो तुमको नहीं बट लगता है? फिर मेरे को 500 रुपए कैसे मिलते, जो कि मिल चुके हैं। थैंक यू वेरी मच बाय द वे। अरे लेकिन तुम सोचो कि जॉन सीना के मैच की बात करेंगे हम लोग, लेकिन जॉन सीना का मैच कुछ ऐसे सैड वे में एंड हुआ, अच्छा नहीं लगा सीना का आखिरी पहली। तो तुमको नहीं लगता परफेक्ट स्पॉट था कि जॉन सीना के रिप्लेस करे जिमी उसो को? जिमी उसो पर क्या किया जिमी उसो ने? कौन जिमी जे दोनों को रिप्लेस होना चाहिए था इनफैक्ट तो यार। हाँ, रिप्लेस हो जाना चाहिए था, बट मे बी किसी और सुपरस्टार से। जॉन सीना शुड नॉट रिस्क हिज फाइनल मैच, एंड ये बोलना एंड चाहूँगा एंड मैं। एंड यू बेटर नॉट रिस्क योर 500 रुपीज, तुम ऐसा कहना चाह रहे थे। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। तो बाकी भाई ओवरऑल मैच मुझे तो अच्छा लगा भाई, पता नहीं लोग इतने मिक्स्ड रिव्यूज़ क्यों हैं, लोगों को ऐसा लग रहा है कि अच्छी नहीं थी एंडिंग। मुझे सही लगा यार, क्योंकि काफ़ी कुछ मैं कहने का मतलब है कि भाई एंडिंग तब नहीं, हाँ, अच्छी एंडिंग होती है। अच्छी थी, एंडिंग से मुझे दिक्कत नहीं है। हुँ। एंडिंग अच्छी थी, एक मिस्ट्री एलिमेंट भी उन्होंने छोड़ दिया जिससे कि आगे के शोज़ इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, वो सब भी कूल है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द मैच, लाइक इन जनरल केओस जो था, रिलेटिवली पिछली बार के वॉर गेम से काफ़ी कम था नहीं, मेरे मैंने हिसाब देखा से, कि केओस की अगर बात करें। एंडिंग को लेके कंप्लेंट्स है मेरे खुद के कमेंट सेक्शन में भी, जस्ट मैं देख रहा हूँ तो उस पे एंडिंग, लेकिन एंडिंग यार मेरे अकॉर्डिंग तो देखो पेपर व्यू की ऐसी होनी चाहिए, अच्छी खराब कुछ मैटर नहीं करती, यही होनी चाहिए कि बातें हो। एंड काफ़ी कुछ है बात करने को कि अब आगे क्या होगा रोमन कोडी पंक वाले एंगल में, कौन है ये मिस्ट्री मिस्ट्री मैन कौन पर्सन। है, सब तो कुछ, हाँ। मेरे अकॉर्डिंग तो परफेक्ट एंडिंग थी है। मुझे और ये चीज़ पता है अच्छी लगी कि इन्होंने आज रिवील नहीं किया। जैसे तुमने लास्ट टाइम नोटिस करा होगा, हुँ, जब सेथ रॉलिंस ने हराया था कोडी रोड्स को या सीएम पंक, किसी को तो हराया था, और जब रिवील हुआ था कि बेकी लिंच है अंडर द हुँ, मास्क, तो वो हुँ। इमीडिएटली रिवील कर दिया था ना, वो भी कूल था। बट अगर उसे उसे भी खींचते तो और अच्छा लगता, इवन दो सभी प्रेडिक्ट कर लेते क्योंकि फीमेल टाइप की बॉडी थी। हुँ। बट स्टिल मुझे कहीं ना कहीं होप कर रहा था कि आज रिवील ना करें, क्योंकि ना मिस्ट्री एलिमेंट अगर हो तो उससे आगे के शोज इंटरेस्टिंग बनते हैं। तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि आज रिवील नहीं किया कि कौन है वो। और अब ऑब्वियसली हमारे कमेंट के खुद के सेक्शन में भी लोग आई एम श्योर कमेंट करेंगे कि कौन हो सकता है कौन नहीं, और यही तो डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहेगी कि हर कोई बात करे इस बारे में कि हु इज़ द गाय, और इसके चक्कर में उनकी ट्रैक्शन बढ़ेगी आई थिंक। एग्जैक्टली, मेरे को तो देखो पसंद आया वैसे मैच। बाकी मेंस वॉर गेम्स मैच अपना डेफिनेटली बेटर था विमेंस वाले से, एंड डेफिनेटली वॉर गेम्स में मेन इवेंट करना बनता था इसका भाई, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें एब्सोल्युटली। ज़्यादा ब्रूटलिटी थी, भले ही कम हो ऐसे इन जनरल, लेकिन विमेंस वाले से तो बेटर ही था। विमेंस में तो आई थिंक कुछ भी नहीं हुआ यार। विमेंस में ऑनेस्टली तुमने कुछ भी देखा नहीं हुआ लास्ट भाई। लेजेंड को? देखा तुमने लास्ट लेजेंड को? हाँ, ऑफ कोर्स देखा। हाँ, तो उनको इम्पोर्टेंस मिली है ऑब्वियसली। आज वैसे थोड़ा अजीब-सा सिस्टम किया है मुझे लग रहा है, लाइक बड़े-बड़े नाम स्टार्टिंग में आ गए, लाइक नहीं, मेंस में भी कोडी और तुमको वुमेन्स में लगता भी, है, लाइक कोडी स्टार्ट। तुमको बड़ा नाम लगता है रोमन से ज़्यादा? नहीं, लाइक मतलब अब तुमने देखो पिछले एपिसोड में तुमने खुद बोला था कि दोनों चैंपियंस हैं, इनको कैप्टन होना चाहिए, तो फिर लाइक मेरे हिसाब से तो लाइक कुछ कुछ अलग किया है, कुछ अलग ट्राई करने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई चाह रही थी कि स्टार्टिंग में भी बिग नेम आए और फिर थोड़ा-सा लास्ट में भी आए मेंस के लिए, और आई थिंक वुमेन्स में उनको इनिशियली बिल्ड करना था, सारी अच्छी-अच्छी स्टार्टिंग में उन्होंने जो बिग नेम्स हैं वो भेज दिए। बाकी मुझे नहीं पता, बाकी अगर हम लास्ट लेजेंड की बात करें तो इम्प्रेसिव वर्क एब्सोल्युटली। या मेरे को लगता है कि एलेक्सा ब्लिस को रिटायर हो जाना चाहिए, क्या सोचते हो?
आई मीन मेरे से क्यों पूछ रहे हो? जो होना चाहिए भाई, मैं क्या बताऊँ? इसमें मेरा कोई ओपिनियन नहीं है भाई। मैं तो बस इधर लिटरली 2 मैच देखने आया था, अगले 2 तो मुझे फ्री में देखने को मिल एलेक्सा गए। ब्लिस का मैच में होना नहीं होना बराबर है भाई, प्रेजेंस फील नहीं होती। लाइक अगर किसी सुपरस्टार को मैच में होते हुए भी सबसे ज़्यादा इग्नोर किया गया तो आई थिंक वो एलेक्सा थी। आई गेस यू कैन से दैट, बट देन अगेन एज़ आई सेड यार, नहीं, तुम कि अपनी मैं नज़रों तो से इस मत ये देखो, तुम पूरा तो हर बार एलेक्सा को ही देख रहे होगे, तुम ऐसे इन जनरल देखो। हाँ, इन जनरल ही बता रहा हूँ मैं कि इस बार पूरा का पूरा मैच ही इग्नोरेबल था मेरे हिसाब से। मैच में कुछ कुछ हुआ ही नहीं, और मैं यूजुअली ऐसी बात करता नहीं हूँ कभी कि लाइक आई एम नॉट ए एईडब्ल्यू फैन, बट एईडब्ल्यू का जो वुमेन्स वाला था, तुम यू आर ए उसका एक डब्ल्यू एक्सएम स्क्रीनशॉट फैन। देखना और तुम इसका एक स्क्रीनशॉट देखना, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि मुझे वुमेन्स में भी ब्लड ब्लड ये सब देखना है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि अगर दूसरी साइड इतना कुछ कर सकती है, तो मैं एटलीस्ट थोड़ा 1-2 टेबल और ले आते यार, कुछ तो करो, थोड़ा-सा तो तबाही तो मचाओ। थोड़ा दिस इज़ वॉर, दिस इज़ नॉट अ मैच, दिस इज़ अ वॉर। तो वॉर फ़ील तो कराओ भाई थोड़ी। लाइक पता चलना चाहिए चीज़ें टूटी हैं, ट्रैश वहाँ पे पड़ा पड़ा है, और चेयर्स मुड़ी पड़ी हैं, केंडो स्टिक्स टूटी पड़ी हैं, टेबल टूटा पड़ा है, ऐसे कुछ फ़ील होना चाहिए भाई कि हाँ, कुछ हुआ है। बट आई थिंक वुमेन्स मैच में तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। मेंस वाले में फिर भी बोल सकते हैं। तो मैं यूजुअली ऐसा नहीं करता हूँ बिकॉज़ आई एम अ डब्ल्यूडब्ल्यूई फैन बॉय, बट ये चीज़ एक्नॉलेज करनी पड़ेगी भाई। अगर एईडब्ल्यू के वुमेन्स का जो ब्लड वॉर एंड गेम्स उधर गट्स। शायद ब्लड एंड गट्स बोलते हैं, उससे कंपेयर करें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। डेफिनेटली। बाकी जॉन सीना के मैच की बात करेंगे। जॉन सीना तुम्हारा फेवरेट सुपरस्टार है भाई, रिटायर हो रहा है आखिरी पीएलई मैच, लेकिन क्या ये सेटिस्फाइंग या एंडिंग थी? ऑब्वियसली नहीं थी। ये तो आई थिंक मैंने लाइक पिछले एपिसोड में ही बोल दिया था। अपोनेंट की गलती है, बट आई थिंक मैच से मुझे दिक्कत नहीं है, क्योंकि लास्ट 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 दिनों में तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे? हम दोनों की यही प्रिडिक्शन थी। बाय द वे मेरी सारी प्रिडिक्शन सही हुई हैं, थैंक यू वेरी मच। एनीवेज़ जो हम दोनों की सेम प्रिडिक्शन थी इस मामले में कि जॉन सीना हारेंगे, और वैसा ही हुआ। अब जिस तरह से हारे, थोड़ा अजीब था, मज़ा नहीं आया कुछ ख़ास, बट आई थिंक इट इज़ व्हाट इट इज़। तो एज़ अ जॉन सीना फैन मैं रिस्पेक्ट करूँगा नो मैटर व्हाट जॉन सीना इज़ डूइंग। देखो, स्टेफनी वेकर एंड निकी बेला के मैच की बात नहीं करने देखा मैंने, बिल्कुल भी नहीं देखा। बिल्कुल भी नहीं मैं ना देखा। इस मैच में मैं चला गया था भाई अपने वॉर गेम्स रिव्यू के पार्ट 1 को रिकॉर्ड करने, तो देखा मैंने भी नहीं, लेकिन आई थिंक मैच में सिर्फ अगर हाँ, कुछ और मैं याद रखने थोड़ा वाली कुत्ता चीज़ है तो घुमाने वो चला गया था इस वक़्त, तो डेविल्स किस ही था, उसके अलावा कुछ नहीं था। बट हाँ, बाकी मैं हल्का-हल्का थोड़ा बहुत देख लिया था मैंने ट्विटर वगैरह में, निकी अच्छी लग रही थी। अच्छी तो वैसे स्टेफनी भी लग रही थी, और अच्छी लग रहे थे दोनों। बाकी सबसे इम्पोर्टेंट, तुमने क्या जैकी रेडमंड वाला देखा इंटरव्यू रोमन रेंस का? नहीं, आई थिंक आई माइट हैव मिस्ड दैट। कल रात को आया, तुमने नहीं देखा यार? फिर तुम, आई एम नॉट अ रोमन फैन। बट यू आर अ जैकी रेडमंड सिम। या दैट्स ट्रू। तो भाई फिलहाल मेरे अकॉर्डिंग तो पेपर व्यू या इवेंट जो था सही था, लोग बहुत ही कंप्लेंट्स करें, मुझे अच्छा लगा। अगर कुछ टॉकिंग पॉइंट्स मिलते तो मुझे अच्छा लगता है, लाइक डिट। मेन क्वेश्चन है कि आखिर रेसलमीना का मेन इवेंट क्या हिंट हो रहा है यहाँ से, एंड आखिर मिस्ट्री पर्सन कौन है? तो मिस्ट्री पर्सन के लिए फाइनल पिक बता दो तुम एक बार अपनी। ऑस्टिन थ्योरी, तुम्हारी क्या है? सेम, वही एक नाम है दिमाग में जो कि आ रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग से आना उसका बनता था, वो विजन के लिए प्लान्ड भी था, एंड शायद तो आई डोंट सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि भाई डेथ विजन ने तो ही नहीं हो उनको सकता, हाँ, बिट्रे सेम। किया, फिर क्यों आएगा वो? लोग तो बोल रहे हैं डीन एम्ब्रोस थोड़ी है। डीन एम्ब्रोस होता तो वो रिवील नहीं करते उनको हैं, मंडे नाइट रॉ में बताते हैं कि ये डीन एम्ब्रोस था। अच्छा, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, तो तुमने अच्छा बोला, बट अच्छा काफ़ी वेग टर्म है। मैं चाहता हूँ तुम अपनी रैंकिंग दो भाई। तुम्हारी रैंकिंग क्या है ओवरऑल शो की, बताओ मैचेस की। या मैंने तो रेट कर दिया भाई अपने चैनल पे, मेरे मैं तो 10 में से 8 दूंगा, क्योंकि मुझे अच्छा तो ऐसे ही बोल दिया मैंने, बहुत अच्छा लगा मुझे, टॉकिंग पॉइंट्स मिल गए, एंड इन जनरल मुझे टॉकिंग पॉइंट्स मिलते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, 10 में से 8 दूंगा मैं इस इवेंट को। हाँ, ओके। आई थिंक मैं 10 में से 6 देने वाला था, बट लिव मॉर्गन वापस आ चुकी हैं, अच्छी लग रही हैं, और उन्होंने लाइक मेरे को अच्छा लगा क्या बाय द वे, लॉजिक उन्होंने है जो इसका? प्रोमो सिस्टम था ना, लिम मॉर्गन वापस आ चुकी है तो क्या मतलब है इसका? ये आई एम अ फैन, आई तो एम अ फैन। तो आई एम अ फैन, और मेरी फेवरेट चीज़ें अगर हो रही हैं तो ऑफ कोर्स मेरा एक्सपीरियंस अच्छा होगा ना रेसलिंग देखने का। खैर जो भी है, मैं एक चीज़ यहाँ पे क्रेडिट देना चाहूँगा भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई को, जो उन्होंने रेसलमेनिया का जो प्रोमो बनाया था, इनिशियली लिव मॉर्गन को रिवील नहीं किया, फिर हम्म। लिव मॉर्गन जब वापस आई, हम्म। इमीडिएटली उन्होंने रिवील किया, और जो लोगों की स्पेकुलेशंस थी कि क्या इस प्रोमो में लिव भी हैं, वो कंफर्म हुआ। तो ये चीज़ बहुत कूल थी। इनिशियली रिवील नहीं किया, रिटर्न हुई, फिर रिवील किया, तो एक तरह से जो ईस्टर एग था। तो मुझे अच्छा हम्म। लगता है जब डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ इस तरह का करती है कि कम्युनिटी इन्वॉल्व होती है, अपनी-अपनी प्रिडिक्शन और स्पेकुलेशन करती है जब वो रियल होती है। तो मतलब ओवरऑल फुल सर्कल मोमेंट था, काफ़ी अच्छा लगा, और इसीलिए जहाँ पे मैं 6 देने वाला था, अब मैं 7 देने वाला हूँ। 6 7। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए यही थी हमारी
डिस्कशन एंड हमें लगता है कि इवेंट सही था क्योंकि टॉकिंग पॉइंट्स मिले हैं एंड सबसे इंपॉर्टेंट हमें लगता है कि ऑस्टिन थ्योरी है वो मिस्ट्री पर्सन, उस हुडी के पीछे ऑस्टिन थ्योरी ही रिवील होंगे। देखना होगा क्या होता है। बाकी आप लोग अपनी रिव्यूज़ कमेंट्स में बताना डेफिनेटली। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज ऐसे ही रॉ अनफिल्टर्ड डिस्कशंस आपको WWE से रिलेटेड टैग टीम टॉक टाउन पे मिलती रहती है। मिलूंगा मैं आपसे, अभिषेक मिलेगा आपसे अगली टैग टीम टॉक टाउन की वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Tag team talk down. Step in the ring, now the bell is about to sound. Dunk it and up, shake, ready to break the shit all down. From Raw to SmackDown, X Talk, name it all. Tag team talk down. We talk it all down. Where we talk it all down. We don't ever back down. Dropping stone cold and hot takes like Stunner. We don't mess around. Hit like and subscribe for the latest rundown. From the start to the end with the talk of the town. This is Tag Team Talk Down, we never going down. This is Tag Team Talk Down, we talk it all down. This is Tag Team Talk Down, we never going down. This is Tag Team Talk Down, we talk it all down.